दोस्तों आओ मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक बेहद प्रसिद्ध किताब द कंपाउंड इफेक्ट की लर्निंग्स पर आधारित है। एक समय की बात है, दक्ष नाम का एक बड़ा ही संस्कारी लड़का था। उसके माँ बाप उस पर बहुत गर्व करते थे क्योंकि उनका बेटा बड़ा आज्ञाकारी था। वो बड़ों की सब बातें मानता था और पढ़ाई लिखाई में भी होनहार था। लेकिन दक्ष के माँ बाप की ये सारी खुशियाँ जल्द ही छिन गईं जब उनका बेटा कॉलेज जाना शुरू हुआ। पहला एक साल तो दक्ष ने बढ़िया निकाला, लेकिन सेकंड ईयर में चीजें बदलनी शुरू हो गई। उसके कुछ ऐसे दोस्त बन गए जो खराब आदतों के शिकार थे। वो लोग अमीर फैमिली से आते थे, इसलिए उनको अच्छी खासी पॉकेट मनी मिलती थी, जिसका इस्तेमाल वो किसी अच्छे काम के लिए नहीं करते थे बल्कि पार्टीज में उड़ाने के लिए और नशों पर खर्च करने के लिए करते थे। शुरू में दक्ष सिर्फ उनके साथ घूमता फिरता था, किसी बुरी आदत में अभी वो नहीं फंसा था। लेकिन एक दिन पार्टी में उसके दोस्तों ने उसको जबरदस्ती बियर पिला दी, ये कह के कि बियर कोई शराब नहीं होती और इसकी आदत भी नहीं लगती। उस दिन तो दक्ष को बहुत बुरा लगा, उसे गिल्ट भी फील हुआ। लेकिन उसके दोस्त उसको बार बार कहते कि बियर शराब नहीं होती, इससे आदत नहीं लगती, जिस पे धीरे धीरे दक्ष भी यकीन करने लगा। और फिर महीने में एक बार, फिर हफ्ते में एक बार, और फिर वो डेली बियर पीना शुरू हो गया। और कहते हैं ना कि शेर के मुंह एक बार खून लग जाए तो फिर उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। वैसे ही दक्ष भी बियर तक कहाँ रुकने वाला था। धीरे धीरे उसने बाकी नशे भी शुरू कर दिए। पहले पहले तो उसके दोस्त उसको इस सब के लिए पैसे देते रहे, लेकिन जब ये सब चीजें उसकी आदत बन गई, उसे इनकी लत लग गई, तो उसके दोस्तों ने भी पैसे देने बंद कर दिए। अब दक्ष घर से पैसे मंगवाने लगा। कभी वो फीस के बहाने पैसे मंगवाता तो कभी बुक्स के बहाने। घर वाले भी जैसे तैसे पैसे अरेंज करके भेज देते ताकि उनका बेटा पढ़ लिख के होनहार बने। लेकिन रियलिटी तो ये थी कि उनका बेटा क्लासेस बंक करके सुट्टे लगा रहा था। फिर जब घर से भी पैसे मंगवाना मुश्किल हो गया तो उसने जुआ खेलना शुरू कर दिया। उसने सोचा था कि वो जुआ खेलेगा और पैसे जीत के नशे का जुगाड़ कर लेगा, लेकिन बात वही है कि फिलहाल उसका दिमाग खराब हुआ पड़ा है। अदरवाइज सब जानते हैं कि जुआ खेल के आदमी सिर्फ बर्बाद होता है, बट उसको ये बात समझ नहीं आ रही। जुए में कई बार हारने के बाद उस पे अब लाखों का कर्ज भी हो गया है। दक्ष की लाइफ के टोटल एल लग चुके हैं। उस पर 10 लाख का कर्ज है। नशे की उसको खराब आदत है जो उसकी हेल्थ को डे बाय डे बिगाड़ रही है। वो ओवरवेट भी हो चुका है और इस सबसे भी बुरा कि उसके घर वालों को इस बारे में कुछ खबर नहीं है। हाँ, उनको इतना मालूम है कि उनका बेटा जब से कॉलेज जाने लगा है तब से थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया है ये कह के कि हमें अपने बेटे पे यकीन है, वो कोई गलत काम नहीं करेगा। दोस्तों, एक बियर से स्टार्ट हुआ दक्ष आज बड़े बड़े नशे कर रहा है और जुए जैसी बुरी लत का शिकार भी हो चुका है। ये है दोस्तों डार्क साइड ऑफ कंपाउंडिंग। दक्ष की लाइफ पर कंपाउंडिंग का इफेक्ट पड़ा है, लेकिन नेगेटिव साइड पे उसकी बुरी आदतें धीरे धीरे कंपाउंड होती गईं और एक समय बाद उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। दोस्तों, इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि जो लोग कंपाउंडिंग को नहीं समझते वो फिर इसके लिए बड़ा प्राइस पे करते हैं। और दोस्तों, कंपाउंडिंग की एक खराब बात ये भी है कि नेगेटिव साइड इसका इफेक्ट बहुत प्रचंड तरीके से होता है। कंपाउंडिंग का ग्राफ निचली साइड बहुत तेजी से गिरता है। ये वैसे ही है जैसे एक इंसान सीढ़ियां चढ़ रहा हो और दूसरा उतर रहा हो। सीढ़ियां चढ़ने वाले की हालत टाइट हो जाती है, जबकि सीढ़ियां उतरने वाला इंसान आसानी से उतर जाता है। इसलिए कंपाउंडिंग इफेक्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप कंपाउंडिंग को अपने फेवर में ना कर पाए तो वो बिना आपके जाने आपके ऑपोजिट काम करने लग जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा और मौका हाथ से निकल जाएगा। खैर, ये सब तो थी नेगेटिव बातें कंपाउंडिंग इफेक्ट की, लेकिन अब इसकी पॉजिटिव साइड की बात कर लेते हैं जो कि बड़ी ही खूबसूरत है। बस ये थोड़ा डिसिप्लिन मांगती है। आइए कंपाउंडिंग कैसे किसी की लाइफ में मैजिक कर सकती है ये भी जान लेते हैं दक्ष की ही मदद से। अब तक आपने जाना कि दक्ष शराब और जुए की खराब लत के कारण बर्बाद हो चुका था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो क्विट करने की सोच रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि उसने इससे पहले घर पे एक बार बात कर ली। ऐसा करना मुश्किल तो बहुत था, लेकिन उसने हिम्मत करके सारी सिचुएशन अपने माँ बाप के साथ शेयर कर दी और यही उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अपने बेटे की हालत सुन के एकदम से उसके माँ बाप परेशान हो गए और उन्होंने दक्ष को घर बुला लिया। और पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, चाहे 100 बार डांटे, लेकिन जिंदगी में उनसे ज्यादा अच्छा हमारे बारे में और कोई नहीं सोच सकता। इसी तरह दक्ष के माँ बाप ने भी अपने बेटे की हालत को समझा और उसका पूरा साथ दिया, लेकिन उसको ये भी कहा कि देखो, हम सिर्फ तुम्हारा साथ दे सकते हैं, बाकी अपनी जिंदगी को सुधारना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तो दक्ष के पेरेंट्स ने सबसे पहले नशे की उसकी बुरी आदतों को छुड़वाना शुरू
शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने दक्ष से कहा कि तुम बस एक सिगरेट कम कर दो और अगले दिन एक और कम कर देना। इसी तरह तब तक करो जब तक तुम दिन में बस एक सिगरेट ही पियो। इसी तरह तुम अपने नशे की आदत को तब तक कंट्रोल करते रहो जब तक वो छूट ना जाए। दक्ष ऐसा करता गया। इसमें समय तो लगा लेकिन रिजल्ट्स भी दिखने लगे। अब दक्ष ने नशे करने छोड़ दिए थे। अब बारी थी उसकी हेल्थ को ठीक करने की। नशे और खराब लाइफस्टाइल के कारण उसकी बॉडी आउट ऑफ शेप हो गई थी। वो जरा सा भी चलता तो उसकी सांसें फूल जाती। यहाँ भी उसने कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया। पहले दिन उसने केवल सोचा कि वो वर्कआउट करना स्टार्ट करेगा। दूसरे दिन बस उसने जिम की मेंबरशिप ली और तीसरे दिन वो ट्रेडमिल पे जाके बस खड़ा हो गया और चौथे दिन वो धीरे धीरे उस पे वॉक करने लगा। और ऐसे ही वो हर दिन बस 1% खुद को इम्प्रूव करता गया और धीरे धीरे 1 साल पूरा होने तक उसने खुद को 365% इम्प्रूव कर लिया। दक्ष की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई, हेल्थ पहले से इम्प्रूव हो गई और दक्ष खुश भी रहने लगा। और ये कमाल था बस डेली 1% इम्प्रूवमेंट का। अब लास्टली बारी थी फाइनेंसिस को सुधारने की, जिसके लिए दक्ष ने चार्ली मंगर की एडवाइस को फॉलो किया। चार्ली मंगर कहते थे कि अगर आपको अपने फाइनेंसिस को सुधारना है और आपको करोड़ों डॉलर्स की संपत्ति बनानी है तो पहले जैसे तैसे करके $1 लाख जमा कर लो। ये $1 लाख बहुत क्रिटिकल है। इन्हें जमा करने के बाद ही आप फाइनेंशियली फ्री होने का सपना देख सकते हो। कुछ इस तरह से उनका कहना था। तो $1 लाख इंडियन रुपीस में होते हैं लगभग 80 लाख रुपए। अब ये काफी बड़ा अमाउंट है और अगर आप इतने पैसे सेव करने लगे तो शायद आपकी आधी जिंदगी इसमें ही चली जाएगी। लेकिन क्योंकि चार्ली मंगर ने ये एडवाइस अमेरिका के निवासियों को मद्देनजर रख के कही थी, इसलिए हम इंडियंस पे ये उतनी अप्लाई नहीं होती। हम इंडियंस की इनकम एज वेल एज एक्सपेंस अमेरिकन से कम होते हैं, इसलिए हमें इतने पैसे सेव करने की जरूरत नहीं है। 10 लाख जितना अमाउंट भी हमें अपने गोल तक पहुंचा सकता है। इसलिए दक्ष ने भी इन 10 लाख रुपयों को सेव करना अपना गोल बना लिया। लेकिन क्योंकि दक्ष पर 10 लाख का कर्ज भी था, इसलिए उसको 10 लाख की पॉजिटिव नेटवर्थ बनानी पड़ेगी, यानी कि टोटल उसको 20 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। अब ये वो कैसे करेगा? तो अगेन कंपाउंडिंग इफेक्ट की मदद से। सबसे पहले दक्ष एक कंपनी ज्वाइन कर लेता है जिसमें उसकी सैलरी काफी कम होती है। इस कम सैलरी से तो 20 लाख जमा करने में उसको कई साल लग जाते। इसलिए दक्ष जॉब के बाद फ्री टाइम में यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करने लगा। उसने लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन्स देखे थे और उसकी लाइफ स्टोरी भी काफी इंस्पायरिंग थी, इसलिए वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए वीडियोस बनाने लगता है। शुरू में उसकी वीडियोस पे हार्डली कुछ व्यूज आते हैं क्योंकि उसकी ना तो वीडियो क्वालिटी अच्छी थी और ना ही थंबनेल और टाइटल अट्रैक्टिव होते थे। बट वो हर वीडियो के साथ इनको सुधारने की कोशिश करता रहा। हर अपकमिंग वीडियो को वो रिसेंट वीडियो से बेटर बनाने की कोशिश करता और इसी तरह वो 100+ वीडियोस अपलोड कर देता है। एंड समहाउ इसी बीच उसकी एक वीडियो वायरल चली जाती है और उसके यूट्यूब चैनल को एक पुश मिल जाता है। दक्ष इंप्रूवमेंट करना नहीं छोड़ता और हर वीडियो को पिछली वीडियो से बस 1% बेटर बनाने की कोशिश करता है और इस तरह उसकी यूट्यूब पर ग्रोथ होती ही चली जाती है और देखते ही देखते दक्ष यूट्यूब से अच्छा अर्न करने लगता है। ना सिर्फ वो अपना 10 लाख का कर्ज चुकाता है बल्कि 10 लाख रुपए सेव भी कर लेता है, वो भी काफी जल्दी। देन वो अपने सेव किए 10 लाख रुपयों को इन्वेस्ट कर देता है गुड क्वालिटी स्टॉक्स में, ताकि उसके पैसों पर भी कंपाउंडिंग का इफेक्ट पड़े और वो 31 सालों के लिए 10 लाख रुपए लगा के भूल जाता है। वो 10 अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जिनके बिजनेसेस अभी छोटे थे और इनमें ग्रोथ पोटेंशियल काफी हाई था, यानी स्मॉल कैप स्टॉक्स उसने चूज किए थे इन्वेस्ट करने के लिए। 31 साल बाद दक्ष के पोर्टफोलियो की वैल्यू आज 100 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है बिकॉज उसका पोर्टफोलियो 25% के कंपाउंडेड एनुअल रेट से ग्रो हुआ है। अब आप पूछोगे कि 25% से ग्रो कैसे हो सकता है? यहाँ तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स भी 12 से 13% के रिटर्न्स ले पाते हैं। तो दोस्तों दक्ष को इतने हाई रिटर्न्स इसलिए मिले हैं बिकॉज उसने स्टॉक्स पिक किए थे प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला के अनुसार। उसको उसके सभी स्टॉक से अच्छे चलने की उम्मीद नहीं थी। उसने स्टॉक्स पिक किए थे इस मंशा के साथ कि बस उसके 1 या 2 स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर जाएं, बस उतना ही काफी है। और ऐसा ही हुआ, उसके 2 स्टॉक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ग्रो कर गए जिस कारण उसको अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो पे 25% के एवरेज एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न्स मिल गए। दोस्तों इस बार दक्ष की लाइफ पर कंपाउंडिंग का पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है और ये एक वंडर की तरह काम किया है। इसी तरह कंपाउंडिंग आपकी लाइफ में भी वंडर ला सकती है, बस आपको स्टेप्स लेने शुरू करने होंगे। आप अपने हिस्से का काम करिए, बाकी कंपाउंडिंग पे छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ इसे इग्नोर किसी हाल में मत करिएगा क्योंकि कंपाउंडिंग का डार्क साइड बहुत बुरा है जो आपके इल्म में आए बिना आपको बर्बादी की तरफ कब ले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों ये कंपाउंड इफेक्ट बुक की लर्निंग्स पे आधारित वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।